दोस्तों आज ईडन गार्डन के मैदान पर इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के बल्लेबाजों को अपने इशारों पर नचाया और फिर दिन के आखिरी कुछ ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, इस समय भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों की एक न चलने दी और 611 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बना डाला। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली पारी की शुरुआत की और दूसरे दिन के अंत तक केवल 67 रन ही बना पाई, वो भी 2 विकेट खोकर। भारत उस समय तक अफ्रीका पर 543 रन से आगे था। मैच पूरी तरह भारत के कब्जे में दिख रहा था, लेकिन अफ्रीका के बल्लेबाजों को अब तीसरे दिन नई शुरुआत करनी थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। मैदान पर उतरे एडन मार्करम और कप्तान टेम्बा बावुमा। दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने की, ताकि किसी तरह भारत के स्कोर के करीब पहुंचा जा सके। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने की। दोनों गेंदबाजों ने सुबह से ही आग उगलती गेंदबाजी शुरू कर दी। बुमराह अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए मशहूर हैं और सिराज अपनी आक्रामकता के लिए। इन दोनों ने मिलकर अफ्रीकी बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिकना भी मुश्किल लगने लगा। पहले आधे घंटे तक गेंद दोनों तरफ स्विंग हो रही थी। एडन मार्करम और टेम्बा बावुमा ने कोशिश की कि सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करें, लेकिन बुमराह और सिराज की धारदार गेंदबाजी के सामने वो भी मुश्किल साबित हो रहा था। बॉल हवा में लहराती, कभी अंदर आती तो कभी बाहर निकल जाती। बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि शॉट कैसे खेलें। दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, पहले 45 मिनट तक अफ्रीका के बल्लेबाज एक भी चौका नहीं लगा पाए। यानी भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कसा हुआ स्पेल फेंका कि हर गेंद अफ्रीकी बल्लेबाजों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। फिर जैसे ही गेंद थोड़ी पुरानी हुई और स्विंग कम होने लगी, मार्करम ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने सिराज की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा और उसके बाद उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। बावुमा ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, खासकर बुमराह की गेंद पर लगाया गया स्ट्रेट ड्राइव देखने लायक था। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने तालमेल बनाना शुरू किया। अब रन भी आने लगे थे और भारत के गेंदबाजों पर थोड़ा दबाव दिखने लगा था। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अब 100 रन के पार पहुंच चुका था। एडन मार्करम तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका फुटवर्क शानदार दिख रहा था, जबकि कप्तान बावुमा भी हर मौके का फायदा उठा रहे थे। लेकिन तभी आया वो पल जिसने भारत को मैच में दोबारा पकड़ दिला दी। रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई गई और उन्होंने आते ही अपने जादुई स्पिन से कमाल कर दिया। जडेजा की एक गेंद थोड़ी फ्लाइट की गई, बावुमा आगे बढ़े, लेकिन गेंद ने उन्हें धोखा दे दिया। विकेट कीपर ध्रुव जुरैल ने बिजली की रफ्तार से बेल्स उड़ा दी। कप्तान बावुमा आउट हो गए। उन्होंने 27 रन की पारी खेली। भारत को मिला यह विकेट बेहद अहम था, क्योंकि बावुमा सेट लग रहे थे और मार्करम के साथ उनकी साझेदारी खतरनाक रूप ले सकती थी। बावुमा के आउट होने के बाद मैदान पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। युवा खिलाड़ी थे, लेकिन उम्मीद थी कि वो मार्करम का साथ देंगे और पारी को संभालेंगे। शुरुआत में उन्होंने कुछ अच्छी डिफेंसिव शॉट्स खेले, लेकिन जल्द ही कुलदीप यादव को लाया गया और वहीं कहानी पलट गई। कुलदीप की गेंदबाजी हमेशा से रहस्यमयी मानी जाती है। उनकी गुगली, उनका फ्लाइट और टर्न बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता कि कौन सी गेंद अंदर आएगी और कौन बाहर जाएगी। ट्रिस्टन स्टब्स भी इसी जाल में फंस गए। कुलदीप की गुगली को उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने अंदर की बजाय बाहर का रुख किया और ऑफ स्टंप उड़ गया। कुलदीप यादव ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें भारत का मिस्ट्री मैन कहा जाता है। स्टब्स ने सिर्फ 11 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए डेविड बेडिंगम। दूसरी ओर एडन मार्करम अब अपनी फॉर्म में थे। उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। पूरे जोश में आए मार्करम ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। वहीं भारतीय फील्डर्स भी जानते थे कि यह बल्लेबाज अभी भारत को परेशान कर सकता है। दिन का पहला सेशन अब अपने अंतिम दौर में था। भारत ने विकेट तो झटके थे, लेकिन मार्करम अभी भी डटे हुए थे। डेविड बेडिंगम ने भी शुरुआत में थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी लय पकड़ी।
दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी कुछ ओवरों में समझदारी भरी बल्लेबाजी की, कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लिया और भारत को कोई और विकेट नहीं दिया। पहले सेशन की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 148 रन, 4 विकेट के नुकसान पर था। एडन मार्करम नाबाद थे और अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदलने की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि भारत अब भी पूरी तरह इस मैच पर हावी है। दोस्तों, तीसरे दिन का पहला सेशन भारत के नाम रहा, क्योंकि भले ही अफ्रीका ने कुछ रन जरूर बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मैच को अपने कब्जे से निकलने नहीं दिया। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। अफ्रीका की उम्मीदें टिकी थीं 2 बल्लेबाजों पर, डेविड बेडिंगम और एडन मार्करम। दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि अब वो अफ्रीका को कुछ राहत दिला सकते हैं। दूसरे सेशन की शुरुआत अफ्रीका के लिए ठीक ठाक रही। मार्करम अपने लाजवाब टच में नजर आ रहे थे, जबकि बेडिंगम ने भी आत्मविश्वास से भरे शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। दोनों ने भारतीय तेज और स्पिन गेंदबाजों को बहुत समझदारी से खेला। शुरुआत में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने फिर से आक्रामक लाइन लेंथ अपनाई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी ही समझदारी से उनका सामना किया। फिर कप्तान शुभमन गिल ने जल्दी ही गेंद स्पिनरों को थमा दी और मैदान पर आए कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाजों ने शुरुआत में इन दोनों के जाल से खुद को बचाए रखा। एडन मार्करम आज कुछ और ही मूड में थे। उनके बल्ले से निकलती हर गेंद मिडल होकर जा रही थी, मानो हर शॉट में आत्मविश्वास टपक रहा हो। बेडिंगम ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच अब तालमेल बन चुका था और दोनों के बीच की साझेदारी 50 रन के पार पहुंच चुकी थी। पहले 10 ओवरों में अफ्रीका ने अटैकिंग अप्रोच दिखाते हुए 42 रन जोड़ लिए थे। दर्शक भी अब जोश में थे। लग रहा था कि शायद अफ्रीका इस सेशन में वापसी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, पल में खेल बदल जाता है और यही हुआ ईडन गार्डन में। कप्तान शुभमन गिल ने गेंद थमाई अपने ट्रम्प कार्ड कुलदीप यादव को, और फिर जो हुआ उसने अफ्रीका को चारों खाने चित कर दिया। कुलदीप यादव ने अपने पहले ही ओवर में कमाल कर दिया। पहली बार डेविड बेडिंगम पर उन्होंने एक ऐसी फ्लाइटेड गेंद डाली जो बल्लेबाज को आगे आने के लिए मजबूर कर दे। बेडिंगम ने हवा में उठाकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई और बाउंड्री पर शुभमन गिल ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। बेडिंगम ने 31 रन की उपयोगी पारी जरूर खेली, लेकिन वो भारत के मिस्ट्री स्पिनर के जाल में फंस गए। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो अभी बाकी था। कुलदीप की अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज कायल वेरेन मैदान पर आए। सामने थी घूमती हुई गेंद और कायल वेरेन ने सोचा शायद ये सीधी जाएगी, लेकिन कुलदीप की गुगली ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। गेंद पैड और बैट के बीच की जगह से अंदर आकर स्टंप उड़ा गई। वेरेन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एक ही ओवर में 2 विकेट। पूरा ईडन गार्डन कुलदीप के नारों से गूंज उठा। अफ्रीका की टीम जो कुछ मिनट पहले संभली हुई दिख रही थी, अब पूरी तरह दबाव में थी। मैदान पर माहौल बदल चुका था। भारत के खिलाड़ी जोश में थे, वहीं अफ्रीका के डगआउट में सन्नाटा पसर गया था। एडन मार्करम अब अकेले योद्धा की तरह मैदान पर खड़े थे। उन्होंने हर ओवर में कोशिश की कि स्ट्राइक अपने पास रखें और साझेदारी बनाए रखें। अब उनके साथ मैदान पर आए मार्को यानसेन। ऊंचे कद के इस ऑलराउंडर ने आते ही डिफेंसिव अंदाज में शुरुआत की, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने भी हाथ खोलना शुरू किया। दोनों ने मिलकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। भारत की ओर से अब गेंदबाजी की कमान जडेजा और अक्षर पटेल के हाथों में थी। दोनों स्पिनरों ने लगातार मौके बनाए, लेकिन मार्करम का अनुभव और यानसेन का आत्मविश्वास अफ्रीका को संभाले हुए था। एडन मार्करम ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए। एक बार उन्होंने जडेजा की गेंद पर कवर ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री लाइन को पार कर गया। दर्शकों ने उनकी इस टाइमिंग पर तालियां बजाईं। दूसरी ओर मार्को यानसेन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कुलदीप की गेंद पर आगे बढ़कर एक शानदार छक्का लगाया। इस शॉट के बाद अफ्रीका के डगआउट में थोड़ी मुस्कान लौटी, मानो टीम में फिर से जान आ गई हो। धीरे धीरे अफ्रीका का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का शानदार मेल दिखाया। पिच अब बल्लेबाजों के लिए थोड़ी आसान होती जा रही थी और मार्करम हर गेंद को बड़े आत्मविश्वास से खेल रहे थे। इन दोनों की साझेदारी अब 50 रन के आंकड़े को पार कर चुकी थी और सिर्फ 69 गेंदों में ये अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। भारतीय गेंदबाजों को अब फिर से एक ब्रेक थ्रू की तलाश थी। दूसरे सेशन का खेल अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर था। भारत ने मैदान पर पूरी कोशिश की कि कोई मौका हाथ से न जाए, लेकिन एडन मार्करम आज एक मिशन पर निकले थे। उन्होंने जबरदस्त एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से निकलते हर शॉट में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मार्करम अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। पूरा स्टेडियम उनकी इस पारी का गवाह बन रहा था, लेकिन क्रिकेट में किस्मत हमेशा साथ नहीं देती।
सेशन के आखिरी ओवर में गेंद थी रविंद्र जडेजा के हाथ में। जडेजा ने अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद फेंकी। गेंद थोड़ी सी स्पिन हुई। मार्करम ने आगे बढ़कर खेलना चाहा, लेकिन गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया। हल्का सा एज लगा और गेंद सीधा शुभमन गिल के हाथों में चली गई। इसी के साथ एडन मार्करम आउट हो गए। वो अपने शतक से बस 8 रन दूर रह गए। उन्होंने 92 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें कई शानदार चौके और 2 छक्के शामिल थे, लेकिन अंत में वो जडेजा के जाल में फंस गए। मार्करम का आउट होना अफ्रीका के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वो बल्लेबाज जो पूरी पारी को संभाल रहे थे अब पवेलियन लौट चुके थे। दूसरे सेशन का खेल खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर दक्षिण अफ्रीका के 256 रन दर्ज थे, 7 विकेट के नुकसान पर। भारत एक बार फिर मैच पर पूरी तरह हावी हो चुका था। कुलदीप यादव ने अपने स्पेल से अफ्रीका की कमर तोड़ दी और जडेजा ने आखिरी ओवर में सबकी उम्मीदें तोड़ दी। दूसरे सेशन का पूरा खेल भारतीय स्पिनरों के नाम रहा, जिसके बाद दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ और दोस्तों ये सेशन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। जैसे ही खेल का आगाज हुआ, भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर अपनी धारदार गेंदबाजी से अफ्रीका को दबाव में ला दिया। पिच से अब टर्न भी मिल रहा था और कुलदीप यादव का जादू एक बार फिर चल पड़ा। सेशन की शुरुआत में ही उन्होंने अफ्रीका की आखिरी उम्मीद मार्को यानसेन को पवेलियन भेज दिया। यानसेन जो पिछले सेशन में एडन मार्करम के साथ साझेदारी कर रहे थे, उन्होंने तीसरे सेशन में भी टीम को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव के सामने वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। कुलदीप ने एक फ्लाइटेड गेंद डाली, गेंद टर्न हुई और यानसेन ने आगे बढ़कर ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्का एज लेकर स्लिप में रविंद्र जडेजा के हाथों में चली गई। यानसेन ने अपनी टीम के लिए 33 रन की पारी खेली, लेकिन उनका विकेट गिरते ही अफ्रीका की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इसी के साथ कुलदीप यादव ने अपने करियर का एक और शानदार पल हासिल किया। उन्होंने अपनी पारी में 5 विकेट पूरे कर लिए, लेकिन कुलदीप का शो यहीं खत्म नहीं हुआ था। वो आज कुछ खास करने के मूड में थे। अब अफ्रीका की आखिरी 2 जोड़ियां बची थीं और कुलदीप ने बाकी बचा काम भी चुटकियों में निपटा दिया। पहले उन्होंने कगिसो रबाड़ा को अपने लूपिंग डिलीवरी से फंसाया। रबाड़ा ने कोशिश की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाने की, लेकिन गेंद सीधे आसमान में चली गई और अक्षर पटेल ने कोई गलती नहीं की। रबाड़ा सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। फिर अगला शिकार बने केशव महाराज। कुलदीप ने उन्हें ऐसी गेंद डाली जो पिच पर पड़ते ही घूमी और सीधा स्टंप्स को उड़ा गई। महाराज सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ अफ्रीका की पूरी टीम 287 रन पर ऑल आउट हो गई। कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में कहर बरपाते हुए कुल 7 विकेट चटकाए। उन्होंने अपनी फिरकी से अफ्रीका के बल्लेबाजों को ऐसे उलझाया कि कोई भी टिक नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट झटके और अफ्रीका की कमर तोड़ दी। भारतीय गेंदबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहली पारी में अफ्रीका पर 323 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली। अब भारत के पास मौका था अफ्रीका को फॉलो ऑन देने का, लेकिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने अफ्रीका को फॉलो ऑन न देते हुए खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया, ताकि टीम और भी मजबूत बढ़त बना सके और चौथी पारी में स्पिनरों को ज्यादा मदद मिल सके। फिर भारत की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। मैदान पर उतरे 2 नए ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। दोनों बल्लेबाजों के सामने जिम्मेदारी थी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने की। अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की कगिसो रबाड़ा और मार्को यानसेन ने। दोनों गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सटीक लाइन और लेंथ रखी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए शुरुआती ओवरों में बिना किसी जोखिम के बल्लेबाजी की। राहुल और जायसवाल दोनों ने पहले 5 ओवरों में सिर्फ सिंगल और डबल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। रन धीमी रफ्तार से जरूर आ रहे थे, लेकिन दोनों का इरादा साफ था, शुरुआत में टिकना और फिर हमला बोलना। और फिर छठे ओवर के बाद से इन दोनों का रुख पूरी तरह बदल गया। अब मैदान में चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई। यशस्वी जायसवाल ने पहले मार्को यानसेन की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े, फिर अगली गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर छक्का लगाया। राहुल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने रबाड़ा की गेंद को शानदार कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री तक पहुंचा दिया। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 12वें ओवर तक टीम इंडिया 50 रन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। अब जायसवाल पूरी तरह अपने लय में नजर आ रहे थे। वो हर गेंद को अटैक कर रहे थे। एक ओवर में तो उन्होंने मार्को यानसेन के खिलाफ लगातार 4 चौके जड़ दिए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनकी बल्लेबाजी का आनंद ले रहा था। अफ्रीका के गेंदबाजों पर अब दबाव साफ नजर आने लगा था। कप्तान बावूमा लगातार अपने गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन भारत के ओपनर रुके नहीं। हालांकि फिर केशव महाराज को गेंदबाजी के लिए लाया गया और उन्होंने अपने स्पिन से जायसवाल को धोखा दे दिया। जायसवाल जो अब तक बड़ी ही सहजता से खेल रहे थे, उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की,
लेकिन गेंद मिड ऑन की दिशा में हवा में उठ गई और फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए 41 रन की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन। अब केएल राहुल और सुदर्शन पर जिम्मेदारी थी पारी को संभालने की। दोनों ने शुरुआत में कुछ ओवर बड़े ही सधी हुई बल्लेबाजी के साथ खेले। सुदर्शन ने अपनी शांत और संयमित बल्लेबाजी से प्रभावित किया। उन्होंने सिंगल डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट की और जैसे ही कोई खराब गेंद मिली तुरंत बाउंड्री लगाई। राहुल अपसेट हो चुके थे। उनका फुटवर्क शानदार था और हर शॉट में क्लास झलक रही थी। देखते ही देखते भारत का स्कोर 25वें ओवर में 100 रन के पार जा चुका था। अब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को पूरी तरह स्थिर कर दिया। फिर दिन के आखिरी कुछ ओवरों में अफ्रीका ने कोशिश की कि भारत को एक और झटका दे, लेकिन राहुल और सुदर्शन ने बड़ी परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी की। दोनों ने गेंद को ध्यान से देखा, कोई अनावश्यक शॉट नहीं खेला और हर ओवर को शांतिपूर्वक निकाल दिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 109 रन बना लिए थे, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। जहां केएल राहुल 43 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि साई सुदर्शन 17 रन पर क्रीज पर डटे हुए थे। भारत की कुल बढ़त अब 432 रन की हो चुकी थी। तीसरे दिन का खेल देखा जाए तो पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।